एक समय की बात है जब भगवान श्री राम और उनकी सेना लंका पर पढ़ाई की तैयारी कर रही थी। समुद्र पार करके रावण की नगरी तक पहुंची बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय सभी वानर और भालू यह सोचकर चिंतित थे कि इस विशाल समुद्र कैसे पार किया जाए। तभी जाम्बवत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण किया। हनुमान जी पहले अपने बल को भूल चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी भक्ति का एहसास हुआ, उनके भीतर आत्मविश्वास जाग उठा। उन्होंने प्रण लिया कि वे अकेले ही समुद्र पार करके माता सीता का पता लगाएंगे। यह सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुई। हनुमान जी ने पवन की चोटी पर चढ़कर सूर्य की ओर देखा और जय श्री राम का उच्चारण करते हुए एक विश्वास छलांग लगाई। उनकी यह छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि वे आसमान में उड़ते हुए सीधे लंका की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में कई बाधाएं आए, जैसे कि सुरसा नाम की राक्षसी और सिंहिक नाम की छाया पकड़ने वाली दानवी, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सभी को परास्त कर दिया। आखिरकार वे लंका पहुँचे और वहाँ उन्होंने शोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। सीता जी बहुत दुखी थी, लेकिन जब हनुमान जी ने उन्हें श्री राम की अंगूठी दी तो उनके मन में आशा की किरण जागी। हनुमान जी ने उन्हें भरोसा दिया कि श्री राम जल्द ही उन्हें रावण के मृत्यु करेंगे। इसके बाद हनुमान जी ने लंका पराक्रम दिखाया। उनके रावण के सैनिकों को हार और अंत में अपनी जलती हुई पूंछ से। एक समय की बात थी, बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म बढ़ रहा था और देवताओं को एक ऐसे वीर की आवश्यकता थी जो भविष्य में धर्म की रक्षा कर सके। उसी समय पवन देव के आशीर्वाद से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वही थे हनुमान जी। हनुमान जी की माता अंजनी थी, जो भगवान शिव की परम भक्त थी। उनकी कठोरता तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि उनके पुत्र में अद्भुत भविष्य शक्तियाँ होगी। पवन देव ने उस दिव्य शक्ति को अंजनी तक पहुँचाया, जिसमें हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म से ही वे असाधारण थे। उनकी शक्ति, गति और बुद्धि किसी साधारण बालक जैसी नहीं थी। एक दिन की बात है, जब हनुमान जी बहुत छोटे थे। सुबह सुबह आकाश में चमकता हुआ सूर्य उनके एक लाल मीठा फल जैसा दिखाई दिया। बालमन में उत्सुकता जगी और वे उस फल को खाने के लिए आसमान की ओर उड़ पड़े। उनकी उड़ान उतनी तेज थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। ₹20 received on phone pay. पास पहुंच गए और उसे निकलने का प्रयास किया। यह देखकर पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। सूर्य के बिना सागर संसार अंधकार के
उठे। देवता घबरा गए और इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। इससे हनुमान जी